ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. राइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 माइनस 4 1 माइनस 1 देन प्रूव दैट A पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर z. तो आप दिस गिवन है, मैट्रिक्स A गिवन है आपका, A पावर n इज इक्वल टू दिस शो करना है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n where small n is positive integer. आइए इसे सॉल्व करते हैं. राइट, तो लेट Pn such as A power n is equal to matrix 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n. राइट, अभी आप यहां पर देखिए, by using mathematical induction principle, by using mathematical induction principle, right, at n is equal to 1, P1 फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें. तो P1 आपका आ जाएगा A पावर n के स्थान पर वहां रखेंगे, A पावर 1 A रहेगा. दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 रहेगा, माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4. राइट करिए, n रिप्लेस बाय 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2 रहेगा. राइट, इस तरह से हमने क्या किया कि देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं. उसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को भी करना है. तो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल आप 11th क्लास में पढ़े हो, तो वहां पे P1 Pk और Pk प्लस 1 फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, फाइनली उसके बाद हम प्रूव करते थे. वही काम यहाँ पर मैं करने जा रहा हूं. तो सबसे पहले P1 फाइंड आउट कर लिया. राइट, तो यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 3 हो जाएगा. राइट, माइनस 4 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा. क्लियर, A इज इक्वल टू दिस आ गया. अब यहाँ पर देखिए A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और यही आपका गिवन है यहाँ पे A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 माइनस 4 1 माइनस 4. देयरफॉर आप कह सकते हैं व्हाट P1 इज 2, P1 इज 2. राइट, अब देखिए P1 जब ट्रू हो गया तो नाउ लेट व्हाट लेट Pk इज 2, लेट Pk इज ट्रू. राइट, एट n इज इक्वल टू k. Pk को ट्रू कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे. तो अब नाउ Pk आप राइट कर लेंगे कि Pk सच एज A पावर k इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपका आ जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k. ये हमने मैट्रिक्स राइट कर लिया Pk. इसको 2 कंसीडर कर लिया, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. राइट, नाउ टू शो या वी शो Pk प्लस 1 इज 2, Pk प्लस 1 इज 2. ये हमें शो करना है. राइट, तो Pk प्लस 1 आपका हो जाएगा Pk प्लस 1 A पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब जहां पे k है वहां पर k प्लस 1 कर देंगे. राइट, इस मैट्रिक्स में, या आप इसको देख लीजिए n इज इक्वल टू k प्लस 1, n को k प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए. तो A पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1, यहां पर आ जाएगा k प्लस 1 एंड 1 माइनस 2 k प्लस 1. राइट, ये हमारा मैट्रिक्स आ गया. अब हमें करना क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस शो करना है. अगर हम इसे शो कर देते हैं तो फाइनली हम कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स इज वेरीफाइड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n. तो लेफ्ट हैंड साइड
लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, दिस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ए पावर के प्लस 1। ए पावर के प्लस 1 को हम राइट कर सकते हैं ए पावर के इंटू ए, राइट। अब यहां पर देखिए ए पावर के आपका ये मैट्रिक्स इक्वेशन 1 से ए पावर के को इस मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दीजिए और ए को आप इस मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दीजिए, राइट। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1 प्लस 2k माइनस 4k के 1 माइनस 2k, राइट। एंड मैट्रिक्स ए को रिप्लेस करेंगे इससे 3 माइनस 4 1 माइनस 1। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया। यहां पे आपने क्या किया, P1 फाइंड आउट किया, राइट। P1 यहां पर देखिए P1 आपका ट्रू है, देख लिया। देन हम क्या करते हैं, Pk को ट्रू कंसीडर कर लेते हैं n इक्वल टू k पे। तो Pk स्टेटमेंट हमने राइट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया, राइट। अब जब Pk हमारा ट्रू हो जाता है तो शो करना होता है Pk प्लस 1 भी ट्रू हो जाए। तो Pk प्लस 1 स्टेटमेंट राइट किया, यहां से लेफ्ट हैंड साइड लिया, इस लेफ्ट हैंड साइड आपका ए पावर के प्लस 1 होगा, ए पावर के प्लस 1 को ए के इंटू ए राइट किया और ए की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दिया और ए की वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, राइट। मल्टीप्लाई करना आता है, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पेस कम होने की वजह से मैं इसे रफ करता हूँ यहाँ पर, राइट। यहाँ पे रफ कर दीजिए। राइट, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ए पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1, देखिए आपका इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह से आपका रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आप जानते हैं, राइट। तो यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस 2k इंटू 3, तो आपका ये आ जाएगा 3 प्लस 6k एंड माइनस 4k इंटू 1, तो माइनस 4k आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 2k इंटू माइनस 4, तो यहां पर आ जाएगा माइनस 4 माइनस 8k और माइनस 4k इंटू माइनस 1 प्लस 4k आ जाएगा यहाँ पे, राइट। सिमिलरली सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा k इंटू 3k एंड 1 माइनस 2k इंटू 1 आ जाएगा प्लस 1 माइनस 2k, राइट। सिमिलरली सेकेंड रो सेकेंड कॉलम k इंटू माइनस 4k आ जाएगा एंड 1 माइनस 2k इंटू माइनस 1 करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2k। यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, राइट। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 राइट कर लेते हैं, 6k माइनस 4k प्लस 2k आ जाए राइट करेंगे, माइनस 4 है तो माइनस 4 राइट कर लीजिए, माइनस 8k प्लस 4k तो माइनस 4k आ जाएगा यहाँ पे, राइट। देखिए 3k प्लस 1 माइनस 2k, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस k हो जाएगा, माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k, ये आप राइट कर लेंगे माइनस 1 माइनस 4k प्लस 2k, तो आपका आ जाएगा माइनस 2k। ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर चेक करिए ए पावर के प्लस 1 चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। इसको तो इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे 3 प्लस 2k को राइट कर सकते हो 1 प्लस 2 1 प्लस k, ठीक है, राइट कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 या 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और 2k आपका आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस 4 हमने कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा 1 प्लस k, राइट। 1 प्लस k को रहने दीजिए, 1 प्लस k आपको यहाँ पे दिख रहा है, आ रहा है 1 माइनस 2k। इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, राइट, इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, -1 माइनस 2k प्लस 1, राइट। यहाँ पे माइनस हटा दीजिए, तो -1 माइनस 2k को 1 माइनस 2k प्लस 1 हम राइट कर सकते हैं। ओके, कैसे राइट किया अब इसे यहाँ पर दिखा रहा हूं अलग से, 1 माइनस 2k प्लस 1, राइट। इसको ओपन कर दीजिए, 1 माइनस
2 के -2, तो देखिए 1 -2 -1 आ जाएगा और -2 के ये है, इस तरह से -1 -2 के आ जाएगा, राइट। तो इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्लियर है। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a पावर k + 1 इक्वल टू दिस आ गया। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस राइट कर दीजिए, pk + 1 इज 2, pk + 1 इज 2, राइट। pk + 1 2 हो गए, देयरफॉर pn इज 2, pn इज 2 फॉर all n belong to positive integer j, राइट। ये हमारा सोल्व है। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। कहीं पे अगर आपको डाउट होता है तो वीडियोस को दोबारा रिकॉर्ड करके देख सकते हैं। आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसे ही है, ठीक है। तो इसे मैं रफ करता हूं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है व्हाट, इफ a and b are symmetric matrix, prove that ab minus ba is a skew symmetric matrix, right? Okay, क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है, इफ a and b are symmetric matrix, prove that ab minus ba is a skew symmetric matrix। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसे हमें शो करना है कि ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ a and b आर सिमेट्रिक, राइट। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां सॉल्व करते हैं इसे। सिंस a and b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A हो जाएगा, एंड ट्रांसपोज ऑफ B, ट्रांसपोज ऑफ B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। दे रखा है कि सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक में आप जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज जो है सेम मैट्रिक्स आपको मिलता है, तो ये आपका आ जाएगा, राइट। नाउ अब यहां पर क्या करेंगे, AB माइनस BA का ट्रांसपोज ले लीजिए, AB माइनस BA, तो ट्रांसपोज ऑफ AB माइनस BA इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, राइट। यहां पर आपने पढ़ा था कि A प्लस B अगर हमारे पास है, इसका ट्रांसपोज होता है A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, राइट। यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें तो भी यही चीज रहेगा, क्लियर है। नाउ ये हमारा आ गया। अब AB का ट्रांसपोज, इसे अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो हमारा आ जाएगा B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, माइनस ये आपका आ जाएगा A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज, राइट। यहाँ पे आपने टू मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई है, उनका हमें ट्रांसपोज लेना होता है। ये हमारा हो जाता है इस तरह से B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से राइट कर लेंगे, यहाँ पे क्लियर है। देन दिस B का ट्रांसपोज, देखिए B का ट्रांसपोज B हो जाएगा, B राइट कर दीजिए, और A का ट्रांसपोज A होगा, A राइट कर दीजिए, माइनस सिमिलरली A का ट्रांसपोज A है एंड B का ट्रांसपोज B है, राइट कर दिया। देखिए इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, माइनस AB माइनस BA, इस तरह से राइट किया जा सकता है। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेम आपको मिल जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे देखिए AB माइनस BA का ट्रांसपोज इक्वल टू आ रहा माइनस ब्रैकेट में AB माइनस BA, तो इसका ट्रांसपोज निगेटिव मैट्रिक्स आ रहा है, राइट। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं व्हाट, AB माइनस BA क्या होगा, AB माइनस BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका सोल्व हो गया,
क्लियर? तो नाउ क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना क्या है, इसको शो करना है कि ये सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, डिपेंड्स ऑन ए। अगर ए सिमेट्रिक है देन ये सिमेट्रिक होगा, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये चीज शो करना है, राइट? देखिए इसको, इसमें दो केस है, एक केस में हम सिमेट्रिक ले लेंगे कि जब ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, और सेकंड केस में लेंगे अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमें शो करना है, राइट? तो केस 1 ले लीजिए, केस 1 व्हेन ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक, राइट? ए सिमेट्रिक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको बता चुके हैं कि ट्रांसपोज को एटी या ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ए डैश से रिप्रेजेंट किया गया, देयरफॉर ए डैश से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आ जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, बी डैश ए बी ट्रांसपोज ऑफ बी डैश ए बी आपका आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे डैश से रिप्रेजेंट करना, राइट? तो हमारा ये आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी डैश का ट्रांसपोज, राइट? दिस इज इक्वल टू, इसका अगेन ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो आपका हो जाएगा बी डैश ए डैश, राइट? एंड बी डैश का ट्रांसपोज आपका बी आ जाएगा, क्लियर है? बी डैश को रहने दीजिए, बी डैश के बारे में कोई आइडिया हमें नहीं है। ए डैश क्या राइट करेंगे, ए राइट कर देंगे यहाँ पे, बी डैश ए इंटू बी, क्लियर है? बात समझ में आया? हमने क्या किया, फर्स्ट केस लिया कि जब आपका ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए आ जाएगा, राइट? देन जो हमें शो करना है बी डैश ए बी को सिमेट्रिक शो करना है, तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेंगे तो आप देखेंगे कि क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी डैश का ट्रांसपोज, मतलब बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, तो बी डैश का होल डैश हो जाएगा, राइट? ए बी का ट्रांसपोज बी डैश ए डैश हो जाएगा एंड बी डैश का ट्रांसपोज बी आ जाएगा, क्लियर है? बी डैश तो को रहने दीजिए, बी डैश मतलब बी ट्रांसपोज से मतलब है, और ए का ट्रांसपोज ए आ जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो सेम मैट्रिक्स आपका आ गया, राइट? देखिए बी डैश ए बी यहाँ दिख रहा है, बी डैश ए बी आपको यहाँ दिख रहा है, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर व्हाट, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स when A is symmetric, when A is symmetric, क्लियर है? इस तरह से शो हो जाएगा, राइट? तो ये केस 1 था, इसी तरह से मैं रख कर रहा हूं केस 2 को बताने के लिए। यहां पे आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। केस 2 राइट कर लीजिए, केस 2 व्हेन A is skew symmetric, केस 2 बताने जा रहा हूं, when मैट्रिक्स A is skew symmetric, skew symmetric, देखिए जब A skew symmetric मैट्रिक्स है देन क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस ए, राइट? नाउ टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज इंटू
बी डैश का ट्रांसपोज, राइट। और ए बी का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा बी डैश ए डैश, और बी डैश का ट्रांसपोज हमने लिया तो ये भी आ जाएगा। अब देखिए बी डैश, तो बी डैश रहने देंगे यहाँ पे। ए डैश का ट्रांसपोज क्या है, माइनस ए है, यहाँ पे माइनस ए राइट कर दीजिए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस ए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो माइनस साइन को हम बाहर ला सकते हैं, तो माइनस ए माइनस आ जाएगा बाहर, बी डैश ए आपका बी आ जाएगा, राइट। देखिए यहाँ पे बी डैश ए बी है, माइनस बी डैश ए बी आपको दिख रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्या है, इसका ट्रांसपोज जब लेते हैं तो निगेटिव मैट्रिक्स मिलता है, राइट। तो देयरफॉर यहां से आपका ये शो हो जाता है कि बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक when A is skew symmetric, A is skew symmetric, क्लियर है ना। जब हमने देखा कि ए सिमेट्रिक था तो बी डैश ए बी आपका सिमेट्रिक आया। जब आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक का ट्रांसपोज माइनस मैट्रिक्स आपका आता है, आप ये पढ़ चुके हैं, राइट। तो हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो इसे सिंप्लीफाई किया, हमारा माइनस बी डैश ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन में कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, जैसे आप जानते हैं कि मैट्रिक्स ए बी है, राइट। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, क्या हो जाता है, बी डैश ए डैश हो जाता है। तो वही यहाँ पर हुआ, ए बी को हम एक साथ कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पे। तो बी डैश ए बी का हमने ट्रांसपोज लिया, ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी डैश का ट्रांसपोज आया, और इसका अगेन मल्टीप्लीकेशन यही कंसेप्ट यूज होगा, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो आपका सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे बी डैश रहने दीजिए, ए डैश माइनस ए है तो माइनस ए पुट कर दिया, ये आ गया, माइनस साइन को बाहर ले लीजिए, बी डैश ए बी आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी डैश ए बी दिख रहा है, यहाँ पे माइनस बी डैश ए बी दिख रहा है, दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज निगेटिव मैट्रिक्स आपका आया, क्लियर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।